नमस्कार, आप देख रहे हैं जिस बिहार रियासना आपके साथ है। गुप्तेश्वर पांडे ने कल वीआरएस ले लिया, उसके बाद वो बन गए बिहार के पूर्व डीजीपी। अब वो हमारे बिहार के डीजीपी नहीं रहे, लेकिन उनकी पहचान जो है वो कुछ और भी बन गई है। इन हेडलाइंस पे आप नजर डालिए जो यह बतलाती है कि बिहार के डीजीपी जो अब डीजीपी नहीं रहे, उनकी अब नई पहचान क्या है। तो पहला हेडलाइन हम पढ़कर सुनाएंगे, उसके बाद इन चीज़ों पे हम वार्तालाप करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्या हो गया जो उनकी नई पहचान अब ऐसी बन रही है। तो जो पहला हेडलाइन है वो ये है, सुशांत सिंह राजपूत केस फेम, बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रिवील्स रीजंस बिहाइंड हिज वॉलंटरी रिटायरमेंट। और जो दूसरा हेडलाइन है वो है, बिहार डीजीपी हु क्वेश्चन रिया चक्रवर्ती औकात क्विट्स रिलीजेस वीडियो। ये दो हेडलाइन है। एक हेडलाइन में यूज किया गया है सुशांत सिंह राजपूत केस फेम, दूसरे हेडलाइन में यूज किया गया है जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को औकात की बात पे टोका था, बोला था, उन्होंने अब अपने डीजीपी पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि वो रिटायरमेंट के लिए वीआरएस जो है वो ले लिया। अब इस बात पे हम गौर करें तो आप देख सकते हैं उनकी नई पहचान अब किस ओर जा रही है। दरअसल है क्या कि गुप्तेश्वर पांडे अब बिहार के जो डीजीपी नहीं है, लेकिन आपने कहा कि जो हेडलाइंस कह रहा है उनकी एक नई पहचान बन रही है। वो अब जो डीजीपी का वो तमगा लग रहा था उसकी जगह लग रहा है सुशांत केस फेम, है ना। तो डीजीपी रहते उन्होंने जो कार्य किए, अब उसके फल उन्हें मिलने की बात चर्चा भी होती है। सिर्फ हेडलाइंस में ही नहीं, वो भी कहा जा रहा है कि जब वो डीजीपी थे तो उन्हें सुशांत केस में जितने भी एक्शन लिए और जो भी बयानबाजियां उनकी हो रही थी, तो इसे आप सिलसिलेवार ढंग से समझिए कि ये तमगा उनके पीछे क्यों आया। जब सुशांत केस बहुत रफ्तार से चल रहा था तो उस वक्त बिहार से कोई प्रतिक्रिया खास नहीं आ रही थी। अचानक से केस फाइल होता है, बिहार पुलिस की एक टीम भेजी जाती है जो छुप छुप के काम करती है, मुंबई पुलिस उनके साथ बदतमीजी करती है। उसके बाद यहाँ से एसपी को भेजा जाता है, विनय तिवारी को, वहाँ उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है। तब जब यह मामला प्रशासन से जुड़ गया, कानून व्यवस्था से जुड़ गया, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था आ गई, तो नीतीश कुमार से सवाल किया गया, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी बोलेंगे वो डीजीपी साहब बोलेंगे, तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की बात वही बोलेंगे, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन वहाँ से पूरा खेल शुरू हो चुका था, पूरी सियासत जो है ना वो बिछ रही थी कि करना क्या है। अचानक से आगे नीतीश कुमार बोल देते हैं कि अगर सुशांत के फैमिली वाले चाहें तो हम सीबीआई इंक्वायरी भी कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे अनुशंसा भी हो जाती है, सब कम हो जाता है। लेकिन इस दौरान जो सरकार के प्रवक्ता के तौर पर गुप्तेश्वर पांडे ने जो भूमिका निभाई, आप टीवी चैनल देख रहे होंगे, उस दौरान क्या थे, बहुत वाहवाही लुटी उन्होंने, और लोगों के बीच में उस वक्त वो काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे, और एज एन सच में रॉबिन हुड जैसा उनको प्रेजेंट किया जा रहा था कि लाइक डीजीपी इज नथिंग वेरी गुड। लाइक जब अर्नब गोस्वामी वाला चैनल देखते हैं तो उसमें अर्नब गोस्वामी से वो कम तो नहीं थे, उनका भी ये अंदाज था कि इसी तरह से वो भी उसी तेवर में बोल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो वहीं से इसे लग रहा था कि एक पुलिस ऑफिसर नहीं बोल रहा है, कोई प्रवक्ता बात कर रहा है जो पूरे तेवर में है, बिल्कुल हमें सरकार को डिफेंड करना है, तो इस तरह से डिफेंड करना है कि लगे कि हम अपने मुखिया को बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं। इसमें ये देखिए कि जब ये मामला हुआ, कोर्ट से जब ये फैसला आ गया कि सीबीआई ही इसकी इंक्वायरी करेगी, बिहार पुलिस ने जो काम किए वो सही किए, उसमें खुल के कैसे बोले, जो हेडलाइन आपने बताया कि रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ बोले। और ये शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया, यह एक डीजीपी के शब्द तो नहीं थे, डीजीपी के शब्द नहीं थे, ये एक पार्टी प्रवक्ता के शब्द हो सकते हैं। तो हुआ क्या कि इन सारे चीज़ों की जो गूंज है मुंबई में भी सुनाई पड़ी, महाराष्ट्र में भी और दिल्ली में। महाराष्ट्र में सुनाई पड़ी कुछ इस अंदाज में कि संजय राउत उनके उखड़ गए, उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा इनका निकालना शुरू कर दिया कि उन्होंने क्या नहीं कहा। 2009 में उन्होंने जब वीआरएस ले लिया था, चुनाव लड़ना था इनको, लालमुनि चौबे के प्रदर्शन के कारण, विरोध के कारण इनको टिकट नहीं मिला। उसके बाद इनकी पत्नी जाके दरख्वास्त करने लगी कि ये मानसिक रूप से गड़बड़ हो गए थे, तो इन्हें माफ़ कर दिया जाए, इनको नौकरी दे दी जाए, तो इनकी नौकरी वापस आ गई थी। कोई बंदा वीआरएस लेकर के नौकरी लेता है, आज भी वही बात हो गई। कुछ पल के लोगों को लगा कि ये क्या हो गया कि नोटिफिकेशन
वेबसाइट से गायब हो जाता है, नोट फाउंड। तो फिर सब झटके में आ गए, क्या गुप्तेश्वर पांडे ने फिर अपना स्टैंड बदल लिया, क्या वापस फिर से उनकी नौकरी मिल जाए, फिर से उन्हें टिकट नहीं मिला। लेकिन ये तय हो गया था कि दिल्ली में भी इसकी गूंज थी कि गुप्तेश्वर पांडे ने कहीं न कहीं बिहार चुनाव के लिए एक अच्छा रास्ता बना दिया, कि ये जो माहौल बन गया कि बिहार विधानसभा चुनाव सामने है और गुप्तेश्वर पांडे जो भूमिका बांध गए उसका फायदा वो उठाना शुरू कर चुके थे। चाहे नीतीश कुमार का फायदा उठा रहे थे, चाहे एनडीए को इसका फायदा मिल रहा था, ये फायदा जो है पूरी तरह से मिल रहा था, जिसका असर आप कह सकते हैं गिफ्ट कह सकते हैं, ये गिफ्ट है। ये वीआरएस लेना अभी तो फिर चीजें खुली नहीं है, लेकिन अगर ये खुलेंगी तो गिफ्ट के तौर पर खुलेंगी। वो बिहार में एनडीए के उम्मीदवार होंगे, वो लोकसभा लड़ेंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि विधानसभा उनके लिए दायरा छोटा होगा। ये बिहार के वो अपने पुलिस विभाग के मुखिया रहते हैं, हेड होना और फिर वहाँ जाकर के दिल्ली में सियासत करना, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का राजनीति से कनेक्शन रहा ही है। और चूंकि जेडीयू में वाल्मीकि नगर का सीट खाली थी, हाँ, जेडीयू कैंडिडेट का वहाँ पे निधन हुआ, जिसके बाद उपचुनाव होंगे वहाँ पे। तो उपचुनाव में कोई दावेदार अगर चर्चित नाम यहाँ सामने दिख रहा है तो वही दिख रहे हैं। और गुप्तेश्वर पांडे, वो पांडे बहुत क्षेत्र भी है, ब्राह्मणबाद वहाँ पे है, हजारों कैंडिडेट है। तो ऐसे में यह संभव है कि गुप्तेश्वर पांडे जो नई पहचान अपने गढ़ रहे हैं, सुशांत केस फेम गुप्तेश्वर पांडे कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शन जो है वो हेडलाइन होने जा सकता हो सकता है, हेडलाइन बन सकता है। बिल्कुल। तो ये सब जो उन्होंने किया, उन्होंने जो वाहवाही लूटी, उन्होंने जो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, ये सब कुछ जो हुआ वो क्या सिर्फ पॉलिटिक्स था? मतलब सुशांत को यूज किया गया, सुशांत के केस को यूज किया गया अपनी पॉलिटिक्स खेलने के। सुशांत केस का फायदा कोई नहीं उठा रहा है। और अपने जो पूर्व डीजीपी साहब हैं गुप्तेश्वर पांडे, ये तो इस मामले के माहिर खिलाड़ी हैं। आप जब देख सकते हैं कि जितने भी चीज़ आप उल्टा के देखें, उनका एक एक उठाया हुआ कदम ये अपने आप में लगता है कि कोई पुलिस ऑफिसर नहीं होता है, कोई और होता है। जैसे कि आप सोशल मीडिया पे इनके पोस्ट देख लें, जो जिस हिसाब से लिखना, चाहे हर एक बात पे खुद मीडिया से ये होना, जिस हिसाब से आप डीजीपी बन जाते हैं तो मीडिया फ्रेंडली आप कम हो जाते हैं। कई डीजीपी आप भूतपूर्व उठा के देख लें जो उतने मीडिया फ्रेंडली कभी नहीं रहे। ये शुरू से मीडिया के बीच रहना, बयानबाजी करना, हाल में इनका वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो गालियाँ देते नजर आए थे। तो धीरे धीरे मामला तो खैर दब जाता है, ये चीज़ें हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी में बने रहना, चर्चा में बने रहना, कभी किसी के सम्मान के लिए लड़ना तो कभी किसी को गाली दे देना, तो कई तरह की जो बातें हैं ये इनकी पहचान बन गई। अब जो है वो हट गए हैं, अब पूर्व हो गए, वीआरएस हो गए, तो अब यहाँ पर उनके लिए रास्ता बन गया राजनीति का, और राजनीति में बहुत इंटरेस्टेड है और इसके लिए पूरी प्लानिंग करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई मौका दिया कि आप अपना इमेज बना सकते हैं। शराबबंदी अभियान जब हुआ था तो इन्हें पूरे बिहार की जिम्मेदारी दी गई कि आप घूम घूम करके आप शराबबंदी के जो संदेश को फैलाइए। वो भी वहाँ भी एक नेता की तरह ऐसे करके उनका जो भाषण होता था, ये उनका एक अंदाज है, वो भाषण वहाँ पे चलता था। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अभी भी जो उन्होंने लिबास पहना है, शाम 6 बजे, हाँ, कि मैं अपनी कहानी बताऊंगा, मैं अपनी जिंदगी की बातें आप लोगों से करूंगा, हाँ, तो ये तो हमेशा लाइव बात रहते थे। ये विशेष है, ये लिबास बताता है कि कदम राजनीति की ओर बढ़े हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गिफ्ट ही है जो सीधे सुशांत केस से रिलेट होता है। ये पीआर एक्टिविटी था, मतलब एक शॉर्ट में हम बोले तो ये एक पीआर एक्टिविटी था जो उन्होंने किया अपने सियासत में घुसने से पहले। उन्होंने अपना सारा छवि बनाया कि हम इस तरीके से लोग में काम करते हैं। कई यूट्यूब चैनल्स पे उन्होंने इंटरव्यू भी दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या गिनाए अपनी खूबियाँ। आप देख सकते हैं कि बेगूसराय में रहते हुए उन्होंने अशोक सम्राट जैसे 42 एनकाउंटर की बातें करते हैं, कई कहानियाँ बताए, हमने ये किया, हमने लोगों को जोड़ा, हमने कम्युनिटी पुलिसिंग जो है उसको बढ़ावा दिया ताकि गुंडे, बदमाश, मवाली, बलात्कारी इनको मैं पकड़ सकूं। ये सब उनका बोलने का अंदाज भी बहुत ज़बरदस्त होता है, लोग सुनते हैं जब वो बोलते हैं, फैन फॉलोइंग है उनकी। आज भी कह रहे थे कि जैसे ही मैंने वीआरएस लिया है हजारों लोग आ गए, हजारों लोग मिल रहे हैं, बेगूसराय से आ रहे हैं, जहानाबाद से आ रहे हैं, बक्सर से आ रहे हैं, हर जिले में मुझे 25,000 50,000 लोग जानते हैं। ये संदेश क्या है? ये संदेश स्पष्ट तौर पर है कि आपने अपनी पहचान बनाई है, अब उसका फल खाना चाहते हैं। तो ये चाहे आप इसको ये कहें कि राजनीति में एंट्री के लिए बेहतरीन जरिया मिला, सही मौका मिल गया कि आपके पास रिटायरमेंट के समय भी नज़दीक थे, 2021 में वो ऐसे भी रिटायर कर जाते। तो हुआ क्या कि 5 महीने का समय मिला, चलिए वीआरएस ले लेते हैं, कूद पड़ते हैं चुनाव में। लोगों को एक झटके में लगा कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्लान उनका कुछ ज्यादा है, उपचुनाव इसी के साथ होना, विधानसभा के साथ ही होना, चुनाव लोकसभा
यहाँ पे कैंडिडेट हो सकते हैं। अब ये जदयू से होंगे, भाजपा से होंगे, ये एनडीए में जो है बातचीत के बाद तय होगा, क्योंकि जो सीट वहाँ पे जदयू खाते की है अगर वो भाजपा के खाते में चला जाता है तो ऐसे में विधानसभा में जदयू दबाव बनाएगा, आपसे अधिक सीट पे हम लड़ेंगे चुनाव, ये पूरी पॉलिटिक्स होगी। लेकिन हम बात अगर गुप्तेश्वर पांडे की ही कर रहे हैं तो गुप्तेश्वर पांडे चुनाव को लड़ेंगे, चाहे जिस दल से लड़े, लेकिन उन्हें जो है फायदा मिला है, गिफ्ट मिला है सुशांत केस फेम, तो अगर हेडलाइन है तो ये कहीं गलत नहीं दिखता है। लेकिन एक बात इस पे ये भी है, लोगों की प्रतिक्रिया जब वो सुशांत केस में पूरे थे तब बहुत पॉजिटिव थी उनके तरफ, लेकिन अब जैसे ही उन्होंने कल वीआरएस लिया है उसके बाद हमने कई पोस्ट देखे, कई लोगों के पोस्ट देखे, वरिष्ठ पत्रकार और भी लोग जो हमारे फेसबुक और सोशल मीडिया पे जुड़े रहते हैं, उसमें हमने ये चीज़ें नोटिस की कि जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल उनके नेगेटिव हैं, इन द सेंस कि कोई उनको कुछ बोल रहा है, कोई उनको चापलूस बोल रहा है, कोई उनको चमचा बोल रहा है। तो ये शब्द जो इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हें लगा कि वो पीआर बना के अपना आगे बढ़ेंगे और लोग उनको सपोर्ट करेंगे, बट ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। लोग उनको, आई थिंक लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि अब वो समझ चुके हैं कि उन्होंने जो चीज़ें की वो सिर्फ एक पॉलिटिक्स। देखिए अब लोग क्या कहते हैं, अब किन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सब हम लोग तो प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो है इन्होंने अपने तेवर शुरू से साफ रखे थे, जो आपको स्पष्ट रूप से लग सकता है देखने से ही कि वो शुरू से ही इनका जो माहौल था वो एक पॉलिटिशियन की तरह था, बिहेव जो होता है हाव भाव, एक पर्सनालिटी जो है वो पॉलिटिशियन वाली पर्सनालिटी ही रही। तो ऐसे में अब लोग अब इनके बारे में कितना निगेटिव कमेंट्स करते हैं ये तो अलग विषय हो सकता है, इस पर बहस करने लगे तो बहुत बड़ा बहस बन सकता है कि कौन इनको पसंद करता है कौन नहीं करता है, लेकिन इनका जो दावा है हर एक जिले के 25-50 हज़ार लोग इनको जानते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि ये राजनेता ही हैं, पुलिस ऑफिसर की वर्दी में वो राजनेता के व्यक्तित्व वाले लोग थे जो अभी भी ये दिखते हैं। तो ये विवादित कमेंट्स तो चलते रहते हैं, अब नेता बनेंगे तो इससे भी विवादित कमेंट्स सुनने को मिलेंगे, क्योंकि अब वो डीजीपी नहीं है तो बस यही हो सकता है। वैसे भी 21 सितंबर को जब उन्होंने बयान दिया था अपना, मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बातें रखी थी, तो उसमें उन्होंने यह कहा था कि यह कुछ गलत काम तो नहीं है, मतलब अगर हम रिटायरमेंट लेकर किसी के मतलब समाज में हम समाज के हेल्प के लिए उतरे एज अ नेता तो वो कोई गैर कानूनी काम है क्या, ऐसा उन्होंने एक दिन पहले ही कहा था। और उसके बाद उन्होंने यह भी जोड़ा था उस बात में कि मैंने अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है, बट अब अचानक से उन्होंने वीआरएस ले लिया। हालांकि अभी तक ये अनाउंस नहीं हुआ है कि किस पार्टी से वो उतरेंगे या फिर किसके कैंडिडेट होंगे, लेकिन फिर भी ये बातें उनकी थोड़ी अलग ही होती है, एक दिन में कुछ एक दिन में कुछ वो बदल। ये आपने जो बातें की बिल्कुल सही कही है कि बातें वो अटकलों में बदलना जानते हैं, नाम के हिसाब से बातों को गुप्त करते हैं, अटकलों में तब्दील कर देते हैं। अब देखिए कि कल वो जदयू ऑफिस जाते ये कहते हुए गए थे हम लॉ एंड ऑर्डर का जायजा नहीं जा रहे, चुनाव आगे है, लेकिन जिला अध्यक्ष से बात होती है, लोग उनके पैर छूने लगते हैं, वीडियो में देखा पैर छू, वहाँ पे ये बातें होती। इससे कुछ महीने पहले की ही बात है कि किसी ने इनसे मिलने के बाद इनके साथ तस्वीर थी उस रिपोर्टर की, उसने खबर चला दी थी कि गुप्तेश्वर पांडे ने इस्तीफा दे दिया है, और इस पर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी थी ट्वीट करके कि देखिए ये अफवाह फैलाया जा रहा है, ऐसे पत्रकारों का मैं क्या कहूँ, ऐसे रिपोर्टर का मैं क्या कहूँ, ये अफवाह फैलाया जा रहा है। लेकिन आपने वीआरएस लिया है तो कहीं ना कहीं आप जो अटकलों वाली स्थिति पैदा कर देते हैं, उसमें कोई अगर अटकलें कयासबाजी लगाते हैं तो गलत थोड़ी ना लगाते हैं, वो दो नाव पे सवार होने की कोशिश, वो लोगों को बना के रखते हैं। हंसे रहिए, नज़र बनाए रखिए हम पे, अगर हम पे नज़र नहीं बनाइएगा तो हम सामने कैसे दिखेंगे। बिल्कुल, उनकी बातों से भी यही जाहिर होता है कि वो चर्चा में रहना चाहते हैं, चर्चा में शामिल होना चाहते हैं। तो ऐसे ही डिस्कशंस हम आपको और दिखाते रहेंगे, आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एचएस बिहार के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे ये वीडियो दिख रहे हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।